हेलो ट्रेडर। ट्रेडिंग मॉल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक इंडिकेटर की बात करूंगा। एक अच्छा सा मैं आपको सेटअप बताऊंगा कि आप किस तरह से, अगर आप बिगिनर हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप इसको सीखते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं इस सेटअप के थ्रू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका इंडिकेटर होएगा। तो इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडिकेटर के बारे में, ये क्या है और इसका कैसे यूज करना है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंतर्गत अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, इस इंडिकेटर का नाम है RSI। इस इंडिकेटर का नाम है RSI, जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। दोस्तों, इस RSI को लगाने के लिए परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप RSI अपने चार्ट में लगाते हैं और इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप लॉस कर सकते हैं, क्योंकि इसका परफेक्ट और पूरा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये RSI मैं अभी जो बनाने वाला हूँ, RSI का जो ट्रेड आप लोगों को इसका इंडिकेटर बताने वाला हूँ, ये न्यू ट्रेडर के लिए रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही लो कैपिटल से आपको करना है और सिर्फ इसको वन लॉट से ही आपको ट्रेड करना है इस इंडिकेटर के थ्रू। और यह निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करेगा। ये सिर्फ आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही काम करेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इन दोनों में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है और हैविली ट्रेड होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे ये आपका इंडिकेटर बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस पहले RSI के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक इंट्राडे ट्रेडिंग होएगी। ये कभी भी आप इसको पोजिशनल मत बनाइएगा। RSI के लिए आपको इंट्राडे ही ट्रेड करना है। और दूसरी बात, मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि हमेशा इंट्राडे ट्रेड ही लीजिए, क्योंकि ओवरनाइट ट्रेड हमेशा सर पे एक तरह से बोझ दे देता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए सर पे बोझ देगा। आप लोग सोचते रहेंगे और कहीं किसी भी वजह से अगर बैंकों का या फिर किसी भी न्यूज़ की वजह से अगर बैंक निफ्टी गिर गई या निफ्टी बहुत ज़्यादा आपका गिरावट हो गया, तो आपने जो लिया हुआ है, जो भी आपने ट्रेड ओवरनाइट के लिए लिया हुआ है, वो जीरो भी हो सकता है। इसीलिए आप लोगों से मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी ओवरनाइट ट्रेड ना करें। हर दिन एक फ्रेश ट्रेडिंग करें। हर दिन एक फ्रेश ट्रेड लें आप लोग। और ये वैसे भी RSI का जो इंडिकेटर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपका इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगा। तो चलिए मैं इसके कुछ कंडीशंस पहले आपको बता दूं, फिर इसको मैं आपको चार्ट पे लगाकर और कैसे ये काम करेगा वो सारी चीज़ें मैं भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से भी समझना पड़ेगा आपको। पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखनी पड़ेगी, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए। आप स्किप करेंगे वीडियो या छोड़ के आप देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा और फिर आप लॉस करेंगे। फिर आपको लगेगा ये RSI काम नहीं करता। लेकिन इस RSI, इस इंडिकेटर के लिए बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार आप ये चीज़ें समझ गए तो आप एक छोटे कैपिटल से डेली रूटीन पे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं रहेगा। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ इसके कंडीशंस पहले बता दूं। पहला है कि आपको ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। 15 मिनट के आपको टाइम फ्रेम चूज़ करना पड़ेगा इस ट्रेड को लेने के लिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया कि मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 9:30 तक जो भी कैंडल पहला बनेगा, इसके बाद ही हम ट्रेड लेना चालू करेंगे। यानी तब तक हम वेट करेंगे। ये आपका 15 मिनट का कैंडल हो गया, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैंडल 15 मिनट में ही कंप्लीट होएगी। 9:45 पे सेकंड कैंडल आपका कंप्लीट होएगा जहाँ भी बनेगा। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला ये रूल्स ये हो गया कि RSI हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गई हमारी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमारा सेकंड कंडीशन ये होगा कि हमारा जब 15 मिनट का कैंडल बन के कंप्लीट हो जाएगा तो इसका हमें हाई और लो मेंशन करना होगा। इसका हमें हाई और लो
ये दोनों अपने चार्ट में लगा लेना है कि इसका हाई हाई क्या है और इसका लो क्या है। और देखिए उसके बाद और क्या करना है, उसके बाद जो आप इंडिकेटर लगाएंगे RSI, ये आपको देखना है कि आपका अगर आप कॉल ले रहे हैं मतलब आप अप वाले साइड में जा रहे हैं, यानी आप अगर सी ले रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका RSI 50 से ऊपर होना चाहिए। अभी मैं आपको जब चार्ट में बताऊंगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये क्या चीज़ है कैसे होती है। ये 50 से ऊपर होना चाहिए अगर आप लोग सी के कंडीशन में जा रहे हैं। बट अगर आप इसी के अपोजिट अगर पी में आप जा रहे हैं और वो आपका ये जो 15 मिनट का स्टार्टिंग वाला फर्स्ट कैंडल रहेगा यही आपको बता देगा आपको कहाँ पे जाना है। तो अगर आप लोग पी साइड में जा रहे हैं तो आपका RSI 50 के नीचे होना चाहिए। ये इसकी सबसे ज़रूरी कंडीशन है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्नल देगा। अगर ये आपका 50 से ऊपर है यानी कि ये सिग्नल देगा कि आप अभी सी में ट्रेड ले सकते हैं, और अगर ये आपका 50 से नीचे है तो ये आपको सिग्नल देगा कि आप पी में यहाँ पे एंट्री कर लेना है। तो दोस्तों सबसे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये आपको ब्रेकआउट जो है वो पहले 8 कैंडल्स में मिल जाने चाहिए। ये अगर पहले 8 कैंडल्स में आपको मिल गए 1 2 3 5 6 7 8 अगर मिल गए तो ठीक है, अगर इसमें नहीं मिलते हैं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसमें नहीं मिलेंगे तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद मार्केट 11:30 बजे के बाद मार्केट ट्रैप जोन में आ जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे। अगर 11:30 बजे के बाद भी कोई भी ब्रेकआउट आएगा तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर 12:30 बजे 11:30 बजे सॉरी 11:30 बजे के बाद अगर आपका आता भी है तो क्या होता है कि उसके बाद प्रीमियम डीके का बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा आपका डीके हो जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि प्रीमियम डीके में आप ट्रेड अच्छा खासा ले के रखे हो, लेकिन अगर मार्केट एक बार अप गया फिर डाउन आया फिर अप गया फिर डाउन आया तो उसमें उसकी वैल्यू वैसे ही कम हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग केवल 11:30 बजे तक ही इस ट्रेड को देखें, यानी पहले 8 कैंडल में आपका ये ट्रेड बनना चाहिए, फिर आप लोग ट्रेड लीजिए, नहीं तो इसे छोड़ दीजिए। हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड 4 ट्रेड भी अगर आप लोग लेते हैं हफ्ते में तब भी आप लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इसकी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ कंडीशंस हैं, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग इसे ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं इसको चार्ट में लगाकर कि ये कैसे काम करती है और क्या क्या इसके लिए चीज़ें की ज़रूरत होंगी। तो देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बैंक निफ्टी या निफ्टी में ही काम करेगा। और दूसरी बात एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये टारगेट जो इसका आप लोग बनाएंगे वो टारगेट आप लोग 50 पॉइंट बनाइए, 50 से 60 पॉइंट आप लोग बनाइए, क्योंकि आप अगर न्यू हैं तो आपको इतना पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग सिर्फ 1 लॉट में ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। 1 लॉट में ट्रेड लीजिए, 50 से 60 पॉइंट का टारगेट बनाइए, उसके बाद एग्जिट कर दीजिए। आप लोग अपने हिसाब से करेंगे, आपके जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा मार्केट को लेके तो आप लोग अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप लोग बिगनर हैं, आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 50 से 60 पॉइंट ही रखना है, 1 लॉट में ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लगाएंगे और कैसे इसमें ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ। हम सबसे पहले इसका टाइम फ्रेम करेंगे 15 मिनट, ठीक है। हमने टाइम फ्रेम 15 मिनट करा हुआ। अभी हमें इंडिकेटर लगाना है। इंडिकेटर का नाम है RSI। यहाँ पे मैंने टाइप करा RSI। देखिए ये सबसे पहले ही आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको हमें लगा देना है। और उसके बाद हमें इसका पीरियड जो है वो 12 डेज पीरियड पर इसको रखना है। इसकी हमें कुछ सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, आप लोग इसको देखें। यहाँ पे 12 कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम सॉरी कहाँ गया 12 करके ओके कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग किसी ट्रेड पे चलते हैं। अब देखिए ये अभी 19 तारीख का मैं यहाँ पे आपको मार्केट दिखा रहा हूँ। ये 19 तारीख का आपका
ट्रेड है। ये चार्ट आपका 19 तारीख का, मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ कि 19 तारीख का आपका, ठीक है, ये आपका 19 तारीख का कैंडल है। ठीक है, आपने क्या करना है, देखिए गाइस, अभी आप 19 तारीख वाला आपको पहले यहाँ पे कैंडल ढूंढना है। 19 तारीख का 9:15 का कौन सा कैंडल है, ठीक है। आपने ढूंढा ये वाला कैंडल, आपका यही वाला कैंडल। आपने क्या करना है, इसका हाई और लो मेंशन करना है। ये आपका इसका हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। अब आपने RSI को देखना है। RSI 50 से अगर नीचे है तब तो हम PE साइड में जाएंगे। पहले हम RSI को मार्क कर लेते हैं। ये आपका 50 पे लगा हुआ, मैं इसको 50 पे कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका 50 पे एक मैंने लाइन खींच दी है, जिससे आपको पता चला कि 50 से ऊपर या नीचे है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इसका लो और हाई यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखेंगे हम कि इसके बाद वाला, ये 15 मिनट के कैंडल के बाद अब अगर आप देखेंगे तो दूसरा कैंडल इसका नीचे जाके इसका लो तोड़ दिया, ठीक है। और हम RSI को देखेंगे तो RSI भी हमारा धीरे धीरे यहाँ नीचे आकर 50 से यहाँ पे नीचे आ गया, यानी हम यहाँ एक ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। हमारी ये एंट्री होएगी, यहाँ हम एंट्री कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट होएगा। और लगभग अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो लगभग 50-60 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे आपको एक ट्रेड दे देगा, यानी। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपको RSI ज़रूर देखना पड़ेगा। जिस भी कैंडल में RSI आपको दिखे कि हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आपका RSI क्रॉस करके नीचे जा रहा हूँ, वहीं पे आपको एंट्री लेनी है। उसके पहले आपको एंट्री नहीं लेनी है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हमारी अगर यहाँ पे एंट्री हुई तो हमारा पॉइंट लगभग 40-50 पॉइंट का आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। कभी कभी फेक ब्रेकआउट होगा तो ये हमारा RSI वो यहाँ पे आपको सिंबल भी दे देगा, आपको यहाँ पे एक सिग्नल भेजेगा, ये फेक ब्रेकआउट है, वहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए आप लोग, ये वाली लाइन में देखिए, ठीक है। ये आपका ठीक है, अभी देखिए ये 9 तारीख का कैंडल है आपका, ठीक है। ये 9 तारीख का कैंडल है। अब हमने अगर यहाँ पे सपोज हमने इसका हाई और लो मेंशन कर लिया, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जब बनी तो उसके बाद हमने इसको मेंशन कर दिया, तो अगली कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर भी चली गई, ये उसकी ऊपर चली गई। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या सब लोग सोचेंगे, ठीक है अप में चली गई, हम यहाँ पे ट्रेड ले लें। लेकिन नहीं, आपको ट्रेड नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप अपना आपका RSI जो है यहाँ पे है, ठीक है। और आपका RSI का जो चार्ट है वो इसके नीचे 50 के नीचे हम ट्रेड कर रहा है, इसलिए हम लोग इसके कंडीशन में CE में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम लोग CE में नहीं जाएंगे। इस बात को ध्यान आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ये कभी कभी फेक ब्रेकआउट आता है, आपको इसमें फंसना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है, ठीक है। अभी देखिए, और मैं दिखाता हूँ आपको आगे चार्ट में। अब आप लोग एक, मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, ठीक है। अब मैं निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँगा, ठीक है। ये देखिए 8 तारीख का ये आपका चार्ट खुला हुआ निफ्टी का। इसमें देखिए ये 8 तारीख में ये वाला आपका कैंडल बना, इवन आपका जो कैंडल है वो रेड बना हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे वेट किया। मैं थोड़ा इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, ये वाले कैंडल आपका जब आपने इसका हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक है, उसके बाद अगला कैंडल जो है उसका अपर में ब्रेक करा, उसका अप में जाके ब्रेक करा, और हमने फिर यहाँ पे 50 डेज का RSI चेक करा जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। हमने यहाँ पे एंट्री ले ली CE के लिए, हमने यहाँ पे एक CE की एंट्री ले ली। फिर हमें यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 18,720 से 18,760 लगभग हमें 40 पॉइंट का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है।
यानी हम यहाँ पे लगभग 40 पॉइंट का यहाँ पे ब्रेकआउट अचीव कर सकते हैं, एक पॉइंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि पहले आप कुछ दिन तक बैक टेस्टिंग कीजिए, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट पैसे लेके रियल मनी में तुरंत ट्रेड मत कीजिए, पहले आप बैक टेस्टिंग कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कुछ दिन तक आप लोग पेपर ट्रेड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। आप लोगों को अगर कॉन्फिडेंट आ जाए, ठीक है, अब काम करेगा, फिर उसके बाद आप लोग रियल पैसे में ट्रेड कीजिए। और बैक टेस्टिंग के लिए कम से कम आप लोग 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मैं तो कहूँगा 1 मंथ आप लोग इसके लिए बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद रियल पैसे से ट्रेड कीजिए। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो आपका, और गाइज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कुछ और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर आगे लेके आऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिससे आप लोग अच्छी तरह से बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेड कर पाएंगे। यानी कुछ ऐसे मेरे पास इंडिकेटर्स हैं जिसे आप यूज करके आपको पहले ही आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। जो कि मैंने अभी RSI आपको बताया, ये केवल आप लोग 9:15 से 11:30 तक ही ट्रेड कीजिए, ठीक है। इसके बाद के जो भी ब्रेकआउट होते हैं वो आप लोग मत कीजिए। 11:30 बजे के बाद मैं तो कहूँगा ट्रेड मत कीजिए आप लोग, क्योंकि जब आप लोग बिगनिंग में ट्रेड करेंगे तो आपके लिए 30 पॉइंट 40 पॉइंट ये बहुत बड़ा स्टेप है। आप लोग बस इसी में ट्रेड कीजिए, और आप लोग यहीं से आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप लोग आगे भी ट्रेड कर पाएंगे। तो ठीक है गाइज, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।